कोर्स आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। एंड कुछ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स के बारे में आज हम बात करेंगे, और पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। एंड कमेंट में कुछ और क्वेश्चंस थे, वो भी शायद हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बुक है, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो बुक है द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन बाय रामदेव अग्रवाल। तो ये बुक बहुत ही छोटा बुक है, एंड मुझे लगता है यू शुड रीड दिस। कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छे खासे, एंड एक्चुअली में ये अनअवेलेबल है, एंड इसको लाइक अगर मिलता है तो ख़रीद लियो एंड ख़रीद के ही पढ़ना, बिकॉज मैंने तो लाइक बहुत टाइम पहले पढ़ा था। एंड समझ ही रहे हो, तब अलग टाइप का माइंडसेट था। अभी लगता है नहीं, ख़रीद के पढ़ना चाहिए, ये सही चीज़ है, राइट। तो जो भी है, अब है, क्या कर सकते हैं। तो अभी ख़रीद के पढ़ता हूँ मैं सारे के सारे बुक्स। तो उसके बाद है अनिल लांबा। मैंने इनके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। अनिल लांबा के बहुत सारे बुक्स हैं, आपको 3 बुक तो पढ़ना ही चाहिए: रोमांसिंग द बैलेंस शीट, एवरी आई ऑन बॉटम लाइन, एंड फ्लर्टिंग विथ स्टॉक्स। एंड यही मेरा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, मतलब ये जो लाइन है, ये मेरा बहुत ज़्यादा स्टाइल अपने टाइप का है, ठीक है। फ्लर्टिंग विथ स्टॉक, लाइक वी डोंट मैरी स्टॉक्स, है ना, हम फ्लर्ट करते हैं। वैसे हम अच्छे बच्चे हैं, हम गलत काम दूसरी जगह पे करना प्रेफर नहीं करते। आई बिलीव इन मोनोगमी, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो बुक है वो है द थॉटफुल इन्वेस्टर। अब यहाँ पे अगर कुछ दुनिया में कुछ हो रहा है, सो फॉरगिव मी, बट ये बुक आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए। अब ज्ञान कहीं से भी मिले यार, उठा लेना चाहिए, ठीक है। बाकी जिधर जो हो रहा है होने दो, ठीक है। तो अभी देन कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट, ये बहुत ही फेमस बुक है, आई नो आपको पता होगा, एंड ये पढ़ सकते हो आप। एंड ये लाइक थोड़ा सा आई गेस अंडररेटेड बुक है इंडिया में, बट आई थिंक यू शुड रीड दिस कि यार ट्रेडिंग लाइक स्टॉक मार्केट विज़र्ड। एंड ये मे बी आपको लगेगा कि दीप इस तरीके से तुम ट्रेड करते नहीं हो, तो ये क्यों पढ़ने का। अब यार ऐसा नहीं है कि यार जो मैं ट्रेड करता हूँ वही पढ़ना है। अगर दूसरे लोगों का थॉट प्रोसेस जानोगे, समझोगे, एंड लाइक उनके स्ट्रैटेजीज़ को समझ के उनमें से कुछ पिक करके अपने स्ट्रैटेजी में अगर यूज़ करोगे, तो शायद आपका स्ट्रैटेजी और बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए, है ना। एंड मैंने ऐसे ही अपने जो स्ट्रैटेजीज़ है, अपने जो सिस्टम है, उसको रिफ़ाइन किया है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि एक जगह से सब कुछ मिल गया, एक जगह से कुछ भी नहीं मिला यार। एक जगह से थोड़ा मिला, दूसरी जगह से थोड़ा मिला, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके आज जो भी सिस्टम मैंने अपना क्रिएट किया ना, वो हर जगह से मिला जुला के है। ऐसा नहीं है कि यार कहीं से सीख लिया वही कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं किया है, ठीक है। हर एक जगह से सीखने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो यही चीज़, मतलब इसी रीज़न से पढ़ना चाहिए अलग अलग टाइप्स के बुक्स। एंड यहाँ पे मार्केट सेंस एंड नॉनसेंस, तो ये तो पढ़ सकते हो, बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। एंड देन यहाँ पे मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, ये लाइक बहुत बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, एंड ये आई गेस आप में से बहुत लोगों ने पढ़ के भी रखा है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो बुक्स है, 1 2 3, यहाँ पे 3 बुक है, 3 4 बुक, 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 बुक्स हमने डिस्कस किया है। वैसे टॉप 10 होता तो थंबनेल में अच्छा खासा हम कुछ दे सकते, टॉप 10 बुक्स फॉर स्टॉक मार्केट, बट चलो अपने पास से कुछ बुक्स दिखाते हैं तो मज़ा आएगा। एक मिनट। तो अब देखो यार, बुक्स तो बहुत सारे मैंने ये उठा के लेके आया हूँ मैं बहुत मुश्किल से। तो अभी एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से बुक्स है। मतलब ज़्यादा बुक्स डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज सब करने जाएंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना। एक एक करके कभी बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये बुक मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, स्टॉक मार्केट, मतलब हाउ आई मेड $2 million इन स्टॉक मार्केट, राइट। तो ये बुक आप शायद पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो मैंने देखा है बहुत जगह पे अच्छा रिव्यू है, एंड लोग अच्छा भी बोलते हैं, मतलब टाइटल भी बढ़िया है। तो आई थिंक मैं पढ़ूँगा जल्दी ही। एंड अभी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बुक्स तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है, तो कुछ और बुक्स भी डिस्कस कर लेते जब बुक्स के बारे में डिस्कस कर ही रहे। तो अब देखो ऐसा है कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। अब उसका रीज़न तो मैं नहीं बताऊँगा बिकॉज़ उसका रीज़न आपको समझ में आना चाहिए। सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप कैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। तो हर एक चीज़ पब्लिकली डिस्कस नहीं करना सही नहीं होता, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ के भी मे बी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लाइक थोड़ा थोड़ा करके बताना सही होता है कि नहीं होता पता नहीं, बट सब कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बहुत बताएंगे। तो ये है अर्थशास्त्र, ये राधा कृष्णन पिल्लाई
पिल्लाई का है लिखा हुआ, तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो। एंड राधा कृष्णन पिल्लाई का एक और बुक है चाणक्य नीति, ऑफ कोर्स, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। एंड द आर्ट ऑफ वार बाय sun Tzu, तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द अच्छा बुक है। लाइक जो चाणक्य नीति वाले बुक्स है तो लाइक ये थोड़ा सा एग्रेसिव लग सकता है, बट या अच्छा है। एंड अभी एक और बुक, अभी का जो बुक है ये, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, ठीक है। एंड ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, ये अपने को बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो ये कुकिंग रिलेटेड है। तो ये है मसाला लैब बाय कृष अशोक। एंड मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि आप खरीद सकते हो। एंड दिस इज़ लाइक वर्थ योर मनी, ठीक है। लाइक आप रिग्रेट नहीं करोगे इस बुक को खरीदने के बाद। बहुत अमेजिंग बुक है एंड ये कुकिंग साइंस के ऊपर है, तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो। एंड मुझे पता है मुझे अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊँगा, तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक 2-3 बुक और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कुकिंग वगैरह में आप में से किस किस को इंटरेस्ट है कमेंट में ज़रूर बताना यार। तो अभी नेक्स्ट जो बुक है वो मार्कस ऑरेलियस का है, तो ये बुक पढ़ना चाहिए। अब ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बुक है, अगर आपको इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों में मेरी तरह, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक एवर, या कौन सा है, द सीक्रेट, यस। तो इस बुक को मुझे लगता है हर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बिकॉज अगर आप लाइक आपके आपके लिए आपके कैसे मैं बोलूँ, अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, अगर आप अपने से बहुत दूर हो, तो आपका ये बुक कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना। तो मुश्किल है, राइट। तो मुझे नहीं लगता ये हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अगर आप लाइक अपने साथ रहते हो मेरी तरह, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए ये बुक। एंड पहले तो एक सच बात बताओ, आज तो लाइक हम व्यूज़ के लिए वीडियो बना भी नहीं रहे, मुझे पता है ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे, वैसे व्यूज़ आते नहीं हैं हमारे ज़्यादा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो बुक है, ये द सीक्रेट लिखा हुआ है ना, तो मुझे पहले लगा था कि यार क्या ही ऐसा सीक्रेट होगा, अगर सीक्रेट होता ही है, होता भी है, तो लोग बात क्यों नहीं करते हैं ना इस चीज़ के बारे में। एंड उससे पहले बुक को ख़रीदने से पहले, बहुत टाइम पहले मैंने ख़रीदा था, अब उसको ख़रीदने से पहले मुझे लाइक कुछ चीज़ों का सेंस होता था, लाइक मुझे लाइक फील होता था, कुछ एक्सपीरियंसेस होते थे जो कि लाइक थोड़ा सा अलग थे। तो मुझे लगा कि यार नहीं, इस चीज़ के बारे में सोच विचार करना चाहिए कि है क्या, कैसे होता है, ठीक है। अब मुझे लगा था कि यार इस चीज़ के बारे में सोच विचार करना चाहिए, बट बाद में जाके जब मैंने ये बुक पढ़ा, तो मैंने देखा यार मैंने जो थोड़ा बहुत डिस्कवर किया, ये तो पूरा का पूरा इस बुक में दिया हुआ है ना। तो ये बुक बहुत लाइक अमेजिंग बुक है, ठीक है। एंड द लास्ट बुक, दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। बहुत भारी भरकम बुक है। आई नो बंगाली में लिखा हुआ है, आपको बंगाली मोस्ट प्रोबेबली समझ नहीं आता, तो इंग्लिश में है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो अगर आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में मिलता है तभी इसको ख़रीदना है, अदरवाइज़ तो नहीं ख़रीदना है, मतलब अदरवाइज़ इंग्लिश में ही ख़रीदना है। मतलब रीजनल लैंग्वेज में क्यों पहले ख़रीदना है, इसका रीज़न मैं बता दूँ, बहुत भारी भरकम बुक है। मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ, एंड बंगाली में लिखा हुआ है, मतलब मुझे डिफ़िकल्टी हुई बहुत ज़्यादा पढ़ने में, इसको बंगाली में ही लिखा हुआ है फिर भी, ठीक है। बहुत भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो आई थिंक और भी ज़्यादा है, मैंने जो रिव्यू देखा था, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के संभल के खरीदना, डिसीजन लेना चाहिए। एंड वैसे भी ये बुक भी उसी टाइप का है, सेंस ये सभी बुक्स ना लाइक इसको अगर आप पढ़ोगे ना, आपको, अगर आप नॉर्मली एक ऐसे इंसान हो जो कि लाइक थोड़ा सा अपने साथ सोच विचार नहीं करता ज़िंदगी के बारे में एंड वटेवर, तो ये बुक शायद आपको लगेगा कि यार बस एक स्टोरी ही है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्टोरीज। एंड मैंने ये बुक आधा पढ़ा है, बिकॉज ये बुक बहुत, आई नो मैंने बताया है बहुत बार, बहुत भारी भरकम है, एंड आपको लगेगा कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एंड जब इसको पढ़ते हो ना, मैंने आधा पढ़ा है, एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आता है, जो इनर मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग्स है, जो लाइफ में आप कनेक्ट करते हो बाद में। तो इसको जाके फिर से मैं पढ़ूँगा बाद में, अभी नहीं। एंड इसको समझने के लिए आपको, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होना चाहिए और वटेवर। तो जो भी है, ये सभी थे दी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो कि आप पढ़ सकते हो।
एंड बुक्स तो देखो और भी है मेरे पास, तो अब सब कुछ तो नहीं दिखा सकता, अब दिखाना चाहूँ तो भी नहीं दिखा सकते यार, कितने बुक्स लेके आऊँ मैं यहाँ पे, है ना। तो जो भी है अब थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला कमेंट है आर्य टैगोर का। तो इन्होंने पूछा है योर ओपिनियन ऑन ट्रिडेंट एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो यार ट्रिडेंट एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था, अच्छी कंपनी से है। एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स तो मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो अब देखो यार, प्रॉब्लम यह है कि लाइक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम ना बहुत बार किसी और को लाइक में भी हो सकता है आपने मेरे वीडियोस, मान लेते हैं कि आपने मेरे वीडियोस से देख के खरीद लिया, ठीक है। तो हो सकता है आपको मेरे एनालिसिस अच्छा लगता है, आपको मैं अच्छा लगता है, वट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना एनालिसिस ना करके किसी भी स्टॉक में एंटर करोगे। एंड अगर नहीं एनालिसिस नहीं करते हो ना, तभी जाके आपके माइंड में रहता है कन्फ्यूजन कि यार मैंने सही किया कि गलत किया, इसको खरीदना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो यार ये सही नहीं होता है, ठीक है। अपना एनालिसिस करो। आई नो कॉन्फिडेंस इनिशियली आना मुश्किल है। अब मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के जगह पे केयरलेस बंदा हूँ, ठीक है, बिकॉज इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया यार, ठीक है। मैं उतना टेंशन नहीं लेता ज़िंदगी में, लाइक पैसों का, मतलब लाइक यहाँ पे पैसा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मैं उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। तो वही बात है यार, ऐसा बनना चाहिए, एंड ऐसा बनने में टाइम लगता है, एंड हो जाएगा। बट अपना एनालिसिस करोगे ढंग से तो यार कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज़ तो ऐसे लाइक हर कोई आके रिप्लाई करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नॉर्मल ह्यूमन ने बोला है कि अभी आप पहले की तरह लंबे वीडियोस बनाइए ना, लाइक इनको मेरी बातें अच्छी लगती है, जो कि इसके लिए थैंक यू। एंड हाँ, लंबे वीडियोस तो देखो बंद नहीं होने वाले, शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया। एंड जिन्होंने भी हमें x.com पे एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो फॉलो नहीं किया है जाके फॉलो कर लो यार, थोड़ा बहुत पुश कर दो यार। एक एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, यूट्यूब चैनल पे ना, कि यार ये 933 ये जो नंबर है ना, ये नंबर स्टक हो गया यहाँ पे। पता नहीं अपना चैनल कुछ शैडो बैन फैन कुछ हो गया कि नहीं, पता नहीं, बट इससे आगे नहीं बढ़ रहा। थोड़ा जाता है कम हो जाता है, थोड़ा नीचे जाता है ऊपर आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है यार। आप लोग कुछ करो यार, इसको देखो क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एंड नॉर्मल ह्यूमन का एक और जो कमेंट है वो ये है कि अपने सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाओ। वही बात है यार, खुद से लाइक पहले तो खुद एक्सप्लोर करो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरों से सीखो, दूसरों के थॉट प्रोसेस को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपनी चीज़ बिल्ड करो, उसको रिफाइन करो। एंड देन अपने कॉन्ट्रेक्टरी जो भी बातें चल रहा है तो उनको एनालाइज करो, उनमें से क्या सही है गलत है, अपने में क्या चेंज कर सकते हो, क्या इम्प्रूव कर सकते हो, उसको पकड़ो। एंड ऐसे काम करते जाओ, ठीक है। अपने से सीखो, दूसरों से सीखो, बस यही बात है और कुछ नहीं है। एंड बुक्स का सहारा ले सकते हो, नहीं भी लेते हो तो कोई बात नहीं। अब हर किसी का अपना अपना तरीका है। आप अगर सपोज़ मुझे सुन रहे हो, मैंने भी बुक्स थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, जो लाइक ऐसा नहीं है मैंने लाखों लाखों नहीं, लाखों बुक नहीं पढ़ते कोई, सब हज़ारों बुक्स नहीं पढ़े मैंने, कुछ हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हो सकता है मे बी, वो भी सारे के सारे फुल नहीं पढ़े, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये वाला बुक मैंने पूरा नहीं पढ़ा। एंड यहाँ पे बाकी तो सारा ही ठीक है, अब जो भी है। तो सारे फुल लाइक एक कोई बंदा था जिसका मैंने वीडियो देखा था, उसने ये बोला था कि यार क्या होता है कि यार बुक्स ऐसा नहीं है कि लाइक आप किसी मूवी थिएटर पे मूवी देखने गए, आपको मूवी अच्छा नहीं लगता तो क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं, यार पैसा दिया है मैंने। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि यार बुक्स के लिए तो पैसा दिया है, हम बुक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आपको कंप्लीट नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ो, नहीं लगता है तो उसको बीच में रोक दो, कोई बात नहीं, कोई और बुक पढ़ो। आपको इंपॉर्टेंट है नॉलेज गैदर करना, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करना, तो वो होना चाहिए। बाकी आप ये बुक पढ़ो, दूसरा बुक पढ़ो, तीसरा बुक पढ़ो, डजेंट मैटर, है ना। तो अब सोर्स ऑफ नॉलेज तो मैंने बता दिया, उसको रिपीट करके देखना जो मैंने इतना लिंक लिंक करके बता दिया ना, तो वो कुछ बढ़िया मज़ा आएगा आपको। एंड कोचिंग एंड अदर, ये क्या बोल दिया। तो कोई कोचिंग रिकमेंडेशन, कोचिंग तो देखो हम पर्सनलाइज कोचिंग कराते हैं, बट मुझे लगता है देखो पहले ही मैं बताया था कि यार अगर आपके पास एक डिसेंट कैपिटल नहीं है, कुछ 5-7 लाख, लाइक समझ रहे हो ना, तो एक एक्टिव इनकम सोर्स नहीं है, तो यू शुड नॉट कम टू मी, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो ही आना है चाहिए, बिकॉज देखो यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार एक्टिव इनकम पे फोकस करो। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो वही बात है कि यार
ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आओगे मैं पैसा लूँगा, मेरे तो मज़े है, ये सब करके कोई लाइक मुझे मज़ा नहीं आने वाला। बिकॉज मैं पर्सनलाइज इसलिए मैंने किया है बिकॉज मैं चाहता हूँ यार एक पर्सन आए, वो सीखे, वो कमाए, ठीक है। अब मुझे बहुत सारे लोगों को सिखा के वैसे लाइक बहुत सारा पैसा कमाने में एज सच बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। अब देखो पैसा तो हर किसी को कमाना है, बट द थिंग इज़ अपने जो रूल्स है लाइफ के, वैल्यूज़ है, सिस्टम्स है, एथिक्स है, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं जिनको सिखा रहा हूँ वो आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने लाइक यूजुअली मैं बोलता हूँ कि 1 साल का जो मैं टच में रहूँगा, मैं लाइक अपने जो थॉट्स है, व्यूज़ है, शेयर करता रहूँगा। उसके बाद भी मैं करता हूँ, क्यों करता हूँ? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझसे सीखा है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, वो ग्रो करे, ठीक है। तो वही बात है कि यार इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप का अच्छा खासा एक्टिव इनकम है एंड आप लाइक अच्छा खासा कॉर्पस है, तो आप आ सकते हो। थोड़ा सा फीस ज़्यादा लग सकता है, बट एक ही बार सीखना होता है, बार बार नहीं सीखना होता, ठीक है। एंड देखो लक्स इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो अच्छी कंपनी से, मुझे अच्छा लगता है। आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना है। एंड सीए अजय शाह ने पूछा था कि मैंने कहाँ से लेवरेज लिया है, जीरोधा से लिया है या फिर मैंने कितना सम्मान कैपिटल पे लेवरेज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब पूछा है। अब देखो यार ये मैटर नहीं करता मैंने कितना लेवरेज किया है, कहाँ से किया है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जीरोधा से ही करूँगा, कहीं और अगर मुझे बढ़िया डील मिलता है मैं वहाँ से कर सकता हूँ, या फिर वटेवर, ठीक है। अब अगर आपको लेवरेज करने से पहले मुझसे पूछना पड़ रहा है कि यार सम्मान कैपिटल पे करूँ कि ना करूँ, तो यार आप उस कंडीशन में ही नहीं हो कि आपको लेवरेज करना चाहिए। अगर आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि यार नहीं मैं खरीदूंगा, मुझे पता है स्टॉक में प्रॉफिट बनेगा, तो आपको सोचना चाहिए कि शायद अगर मैं लेवरेज करूँ तो कम बच जाएगा, है ना। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। आप अगर आपको नॉर्मल कैश में अगर ट्रेड करके ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यार लेवरेज में तो कहीं कहाँ जाओगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। एंड ये सब्सक्राइबर्स का कुछ करो, ठीक है। आप लोगों का काम है अभी ये करना जो भी है। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।